हेलो बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई काव्य रचना रश्मि रथी का एक छोटा सा अंश कृष्ण की चेतावनी तृतीय सर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में चेन्नई में हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी, राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। उनकी काव्य रचना रश्मि रथी का एक छोटा सा अंश कृष्ण की चेतावनी, जिसे मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण युद्ध से पूर्व शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। दुर्योधन के सामने शांति का प्रस्ताव रखते हैं, किंतु दुर्योधन को यह स्वीकार नहीं था। कृष्ण क्रोधवश दुर्योधन को समझाते भी हैं और चेतावनी भी देते हैं। कृष्ण दुर्योधन से बताते हैं कि अब पांडव पहले की तरह निर्बल नहीं रहे। उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। अब वे सबल हो चुके हैं, समृद्ध हो चुके हैं। अब युद्ध अवश्यंभावी है। हे दुर्योधन, यदि तुम इसे चाहो तो तुम अभी भी इसे रोक सकते हो। किंतु दुर्योधन को यह मान्य नहीं था। वह अभी भी इसी भ्रम में था कि फिर किसी बुद्धि से वह उन्हें अज्ञातवास के लिए भेज दे। कृष्ण क्रोधित होकर चेतावनी देते हुए कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वह साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित शतकोटि बाल, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी यह भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा,
फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों, पुकारते थे, जय 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 हो। Thank you for watching. Please like, subscribe and share my video.